नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पीएच से रिलेटेड है कि अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 3 इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 6 बाई अ फैक्टर ऑफ। हमारे पास में एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 3 है और एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 6 है। हमें बताना है कि पीएच 3 वाला कितना स्ट्रॉन्गर है पीएच 6 वाले से, कितने फैक्टर से स्ट्रॉन्गर है। तो पीएच स्केल जो होता है वो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, 0 से लेके 14 तक हम पीएच स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है वो पीएच होता है प्योर वाटर का। और अगर हम ग्रीन से रेड की तरफ मूव करते हैं तो एसिड की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर हम 7 से वॉयलेट की तरफ मूव करते हैं तो हम बेस की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले वीक आएंगे, वीक बेस वीक एसिड आएंगे। जितना ज़्यादा हम 7 से दूर होते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता रहेगा राइट साइड में, और जो कि वॉयलेट कलर डोनेट करता है। और लेफ़्ट साइड में जो हम जाएंगे तो एसिड होता जाएगा जो कि हमारा रेड कलर डोनेट करता है। 1 हमारा ऑरेंज हो जाएगा, 0 हमारा रेड हो जाएगा। इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। बैटरी एसिड का 0 होता है, स्टमक एसिड का 1 होता है, लेमन जूस का 2 होता है, विनेगर का 3 होता है, टोमेटो जूस का 4 होता है, कॉफ़ी का 5 होता है, मिल्क का 6 होता है, प्योर वाटर का 7 होगा जो कि न्यूट्रल हो जाएगा, ब्लड का 8 होता है, बेकिंग सोडा का 9 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, अमोनिया का 11 होता है, सोप का 12 होता है, ब्लीच का 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। इस तरीके से हमारे पीएच स्केल आ जाएंगे। न्यूट्रल जो भी हमारा पीएच का स्केल है, जो हमने ये एक ड्रॉ किया हुआ है, ये एक जो होता है, जो हमने ये जो हमने ये कॉलम ड्रॉ किया हुआ है, जैसे हमने 6 7 और 8 का एग्जांपल लेके चलते हैं। 7 न्यूट्रल है, न्यूट्रल से अगर हम एक पॉइंट अगर हम अबव जाते हैं और एक पॉइंट अगर हम बिलो जाते हैं, तो अगर ग्रेटर देन 10 होता है या लेस देन 10 होता है, मतलब ये जो एक पीएच स्केल है, ये जो पूरा एक होल पीएच स्केल जो हमें कलर से डोनेट कर रहे हैं, ये जो कलर से हमने जो एक पीएच होल जो पीएच ड्रॉ किया है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो दूसरा वाला है उससे 10 टाइम्स जो है वो उससे 10 टाइम्स जो है 10 टाइम्स ये जो है न्यूट्रल से मोर बेसिक हो जाएगा, और ये जो है न्यूट्रल से 10 टाइम्स मोर एसिडिक हो जाएगा। अगर हम इस साइड जाते हैं 10 टाइम्स न्यूट्रल से मोर एसिडिक हो जाएगा, और अगर हम इस साइड जाते हैं तो 10 टाइम्स न्यूट्रल से मोर बेसिक हो जाएगा। हमसे पूछा गया है 3 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 3 और 4 के बीच में 10 का डिफरेंस हो जाएगा, 4 5 के बीच में 10 का डिफरेंस हो जाएगा, 5 6 के बीच में 10 का डिफरेंस हो जाएगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये 1000 टाइम्स हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में 2 टाइम्स दिया है, 2 टाइम्स नहीं होगा, 18 टाइम्स भी नहीं होगा क्योंकि 10 का डिफरेंस है, 200 टाइम भी नहीं होगा क्योंकि 3 है, 3 स्केल दे रखे हैं हमने, 3 से 4 तक एक है, 4 से 5 तक एक है, 5 से 6 तक एक स्केल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 से 6 पे जाते हैं तो ये जो एक पीएच का ये जो हमने एक ड्रॉ किया है, ये 10 हो जाएगा, ये हमने जो एक ड्रॉ किया है ये 10 हो जाएगा, और ये जो हमने एक ड्रॉ किया ये 10 हो जाएगा, 10 10 10 ये हो जाएगा। सॉरी, 3 से 4 तक एक हो जाएगा, 4 से 5 तक एक हो जाएगा, 5 से 6 तक एक हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, 3 से 4 एक हो जाएगा, 4 से 5 और 5 से 6, तो ये 1000 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पीएच स्ट्रॉन्गर देन पीएच 6 10⁻⁴, अगर पीएच 3 होता है, अगर pH 3 होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ हो जाएगी, और अगर pH 6 होएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 हो जाएगी। अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं 10⁻³ हो जाएगा, तो pH 3/pH 6 जो है 3/6 कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का मतलब 10⁻⁻3, 6 का मतलब 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻3, जिसको हम 1/1000 भी लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो pH 6 जो है वो 1000 टाइम्स हो जाएगा pH 3 के। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये हमारा pH स्केल है। इस तरीके से कलर्स जो हैं वो फेड होते जाते हैं, कलर्स जो होते हैं वो फेड होते जाते हैं, ग्रीन से रेड की तरफ जाएंगे। अगर हम 7 से अगर हम लेस जाएंगे तो मोर एसिडिक हो जाएगा, और 7 से अगर हम अपने पीएच स्केल की वैल्यू इंक्रीज़ करते रहेंगे तो मोर बेसिक होता जाएगा। ये इसके एग्जांपल्स हैं।